ये बॉर्डर क्रॉसिंग आज तक का मेरा सबसे टेंशनदायक है, वन ऑफ द। अंधी रात है, आपका एक्सप्लोर इधर खतरनाक बॉर्डर्स एक्सप्लोर कर रहा है। ऑटो वाला बोल रहा है तेरे पास डॉक्यूमेंट वगैरह है ना, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो पुलिस मेरे को पकड़ लेगा। Let's explore Central America, Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica and Panama। इस सीरीज में दिखाने वाला हूँ मैं पूरा सेंट्रल अमेरिका, जहाँ पे मैंने रोड ट्रिप किया था टोटल 80 दिन और स्पेंड किया 1 लाख से भी कम, और देखे 7 सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज, सारे बाय क्रॉसिंग लैंड बॉर्डर्स एंड हैविंग फन, ईटिंग एंड एंजॉयिंग एंड पार्टिंग। सो लेट्स एक्सप्लोर सेंट्रल अमेरिका विद योर एक्सप्लोरर राजा। Simon, pero es no llama de hindú. ¿Qué? Puede ser diferente, pero no típico. La droguería se llama Simon. Ah, ok. Está en Centroamérica. वाह। तो भाई हम लोग आज अगले दिन एक फ्रेश दिन में स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है राजा, एक्सप्लोरर राजा। आप लोग देख रहे हैं सेंट्रल अमेरिकन सीरीज़, और आज हम लोग हॉन्डुरस से बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करेंगे निकारागुआ के लिए। हम लोग अभी है हॉन्डुरस की कैपिटल टेगुसिगाल्पा पे, और यहाँ से सुबह नहीं दोपहर के 12 बजे, संडे है लेट हो गया, 12 बजे हम लोग निकल गए। बस लेना है एक जगह, फिर दूसरी जगह, फिर पहुँचना है बॉर्डर शाम तक ही पहुँचना है। अगर जिसलिए पहुँचना है वो अगर शाम तक पहुँच गए तो सही है, तो वीडियो के एंड में शायद बताऊँगा, और अगर लग गए तो वो तो आपको वीडियो के बीच में पता चल जाएगा। फिलहाल चलते हैं, हॉन्डुरस को अलविदा कहते हैं और आगे बढ़ते हैं अगले कंट्री के लिए। जनरली तो मैं बस ही लेता हूँ, आज टैक्सी लिया क्योंकि संडे है, बसेस कम है। टैक्सी में हम लोग चले गए थे टीका बस स्टेशन, जहाँ से डायरेक्ट बस मिलता है निकारागुआ के लिए, बट डायरेक्ट बस रात दोपहर के 12 बजे है, तो वो मिस हो गया। एयरपोर्ट के पास बस स्टॉप से मैंने ये रास्ते से उठा लिया चोलुतेका का बस, और चोलुतेका पहुँच जाऊँगा अगर 5 बजे के पहले। अभी 1 बज रहा है, तो मैं बॉर्डर के लिए बस भी ले सकता हूँ, 6-7 बजे तक बॉर्डर पहुँच जाऊँगा। एक बात माननी पड़ेगी, हॉन्डुरस के रोड्स अच्छे हैं, ग्वाटेमाला के कंपैरिजन में एल सल्वाडोर और हॉन्डुरस के रोड्स अच्छे हैं। बड़े बड़े गैंगस्टर्स गाड़ी लेके जाएंगे, उनको थोड़ी गड्ढे खाने हैं, उससे शायद गैंगस्टर्स ने रोड अच्छे बना दिए होंगे, क्या पता, पर है तो है। बाय द वे मेरा ये 7वां दिन है हॉन्डुरस में, और 7 दिनों में मेरे खर्चा हुए टोटल अराउंड 1500 लिम्पेरास। तो 1500 लिम्पेरास का मतलब हो गया तकरीबन 4,500 रुपये। तो डायरेक्ट बस नहीं मिला बॉर्डर के लिए, शाम के 4:45 बज गए, डायरेक्ट बस नहीं मिला, दूसरा बस मिला है। देखते हैं, बॉर्डर तो पहुंचना है 6 बजे कहते हैं। ये है चोलुतेका शहर, कुछ नहीं। ऑटो वाला बोल रहा है तेरे पास डॉक्यूमेंट वगैरह है ना, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो पुलिस मेरे को पकड़ लेगा। तेरे को अमेरिका तो नहीं जाना है? मैंने बोला नहीं यार, मेरे पास वीज़ा है, टेंशन मत ले, पासपोर्ट है, सब कुछ है, तो मेरे को लेकर चल बॉर्डर तक। इसका लगेगा अलग से 20 लिम्पेरास। तो टोटल अपना कितना दिन का खर्चा हो गया कुछ 150 लिम्पेरास जैसा हो गया टोटल टेगुसिगाल्पा से यहाँ आने में। तो ये बॉर्डर पे रोक दिया, और पीछे खाना खाना है मेरे को, तो इधर आगे क्योंकि भूख लगा है। सुबह से खाना ठीक ठाक नहीं हुआ कुछ, तो खा लेता हूँ बॉर्डर में। तो ये बॉर्डर क्रॉसिंग आज तक का मेरा सबसे टेंशनदायक है, वन ऑफ द। ये यूएस में हुआ था टेंशन, बट फ्लाइट लेने के बाद टेंशन नहीं हुआ था। फिर पहली बार जब पेरिस में आ रहा था तब टेंशन हुआ था, बट यहाँ पे निकारागुआ में टेंशन हो रहा है।
कुछ कारण की वजह से, जो मैं अभी आपको बता नहीं सकता, बताऊँगा जल्दी। बॉर्डर क्रॉस कर लो भगवान के नाम से, तो बताते हैं। यहाँ पे लोग घोड़े के मज़े ले रहे हैं संडे में। निकारागुआ अमेजिंग होने वाला है। ये होंडुरस का एग्जिट इमिग्रेशन सेंटर बहुत ही भीड़ है। संडे का शाम को मेरे को लगा कोई लोग नहीं रहेगा, एम्प्टी रहेगा, बट संडे शाम को भी एकदम लोगों से भरा पड़ा है एकदम। वो है एंट्री का छोटा सा कमरा, ये एग्ज़िट का, और इधर तो पूरा बड़ा लंबा लाइन है, सब ट्रक ड्राइवर्स इधर ही है। बड़ा अच्छा हुआ हम टूरिस्ट के लिए थोड़ा एक छोटा सा अलग लाइन बनाया है, अच्छी बात है। तो आसान काम तो हो गया, होंडुरस से एग्ज़िट हो गया है। अभी जाना पड़ेगा निकारागुआ के लिए। बज गए शाम के 6। चलो चलते हैं। और भाई अपना बॉर्डर का असली ट्रेडमार्क नदी क्रॉस करके हम लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं फिर से। बहुत लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। संडे को लगा नहीं था इतना लोग बॉर्डर क्रॉस करते होंगे, बट उधर चांदनी रात है। आपका एक्सप्लोरर इधर खतरनाक बॉर्डर एक्सप्लोर कर रहा है। 3 hours later. सब बताता हूँ। एंट्री हो गया निकारागुआ पे। सिबियन सब बताता हूँ। अपने के लिए प्राइवेट बस भी मिल गया है, सब बताता हूँ सब। चलो, रात के 7:30 बज गए और 7 बजे एंट्री हो गई थी मेरी निकारागुआ में। पूरे इमिग्रेशन में बहुत टाइम लगा। लास्ट मैंने आपको जब दिखाया था, मैं ब्रिज वाला क्रॉस किया, तो उसके बाद निकारागुआ में घुसने के लिए PCR चाहिए। उसको कोविड वैक्सीन नहीं चाहिए, PCR चाहिए। पहली तो बात, किसी ने मास्क नहीं पहना है, एक बंदे ने मास्क नहीं पहना इधर, और उनको PCR चाहिए घुसने के लिए। मेरे पास PCR का रिपोर्ट था फ़ोन में, तो मैंने उससे बोला फ़ोन में नहीं होगा तो प्रिंट करके लाओ। फिर मैं वापस गया होंडुरस में पैसे दिए, दूर गया बॉर्डर से, प्रिंट करा के आया, फिर उसको प्रिंट दिया। फिर वो बंदा जो खड़ा था फ्रंट में, वो बहुत रफ था, बोलता है निकल यहाँ से, पहली फुर्सत में निकल। इमिग्रेशन ऑफिस पे सीन ऐसा है, हम इंडियंस को निकारागुआ के लिए 2 ऑप्शन है। पहली बात तो आप एम्बेसी से वीज़ा ले लो, और दूसरी बात अगर आपके पास US वीज़ा है या फिर शेंगन वीज़ा है तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल लेना पड़ेगा। यहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल यानी कि यहाँ पे पैसे देने पड़ेंगे $50। $50 में आपको सिर्फ 30 दिन का एंट्री मिलेगा। पर मैं स्मार्ट था, मैंने पहले ही वीज़ा ले लिया था होंडुरस के कैपिटल तेगुसिगाल्पा में $30 में, और यहाँ पे कोई पंगा नहीं हुआ। तो इन्होंने बहुत चेक वेक किया, बहुत बातें की। बातें करने के बाद ठीक आधा घंटा नहीं 1 घंटा लगा दिया। मेरा रूम में जाकर इंटरव्यू हुआ, फिर मेरे को एंट्री मिल गया। US वीज़ा फिर भी इंटरव्यू हुआ। निकारागुआ पूरे सेंट्रल अमेरिका में सबसे बड़ा है, और इनका इमिग्रेशन और कस्टम सबसे टफ है। तो फिर एंट्री हो गया। बट डर क्यों था? डर था क्योंकि मेरे पास है ड्रोन। जी हाँ, मेरे पास ड्रोन है, और निकारागुआ में ड्रोन बैन है। तो ये लोग ड्रोन अच्छे से स्कैन करते हैं। बहुत जनों का ड्रोन पकड़ा गया है। मेरा भी पकड़ा जाता अगर मैं दिन में एंट्री लेता। दिन में एंट्री लेते हो तो सारा बैग उधर बड़े 2 एक्सरे मशीन से स्कैन होता है। बट 6 बजे के बाद इमिग्रेशन ऑफिस खुला रहता है 10 बजे तक, पर 6 बजे के बाद ये लोग एक्सरे मशीन बंद कर देते हैं। तो वो मेरे को पता था, उसी वजह से मैंने 6:30 बजे एंट्री लिया, और देखा कि आज संडे भी है तो मेरे को ज़्यादा चांसेस थे कि वो बंद रहेगा। और हाँ, अपना जो एक्सरे वाला मशीन था वो बंद था, उसकी वजह से मेरा को कोई बैग वैग चेक कुछ नहीं किया, एंट्री मिल गया। ड्रोन मेरे पास पॉकेट में था। बैग अगर चेक भी करता है तो बॉडी चेक नहीं करते ये लोग कस्टम्स लेके बहुत सीरियस है। तो ड्रोन के साथ मेरा एंट्री हो गया है। $30 दिए मैंने एंट्री के लिए, और फिर $13 देने पड़ते हैं बॉर्डर फीस। No hay internet, me pensar que el internet de Honduras funciona aquí, pero no. तो भाई हम लोग फिर उसके बाद बहुत पंगा हो गया, बहुत एक्साइटिंग दिन था। मैं हॉस्टल आई हूँ, बैग में एक मैगी रहता है बैकअप के लिए, तो वो बना के खा रहा हूँ, और फिर कल सुबह बताऊँगा क्या क्या हुआ बाद में। तो अगले दिन सुबह स्वागत है निकारागुआ में। पहली बात, यहाँ पे ऑलमोस्ट सबसे कम लोग मास्क पहन रहे होंडुरस के एल साल्वाडोर के मुकाबले में। बट यहाँ पे घुसने के लिए PCR चाहिए, और PCR टेस्ट होंडुरस में बहुत महंगा था।
PCR टेस्ट हॉन्डुरस में था अराउंड सबसे सस्ता $60 का। तो मैंने नकली वाला PCR करा लिया था। बहुत जन से सुना था कि नकली PCR कर सकते हो, तो नकली PCR कर लिया था। उसको मैंने दिखाया, उन लोगों ने फ़ोटो लिया, बट कुछ पंगा हुआ नहीं। अभी मैं सजेस्ट तो नहीं करूँगा कि आप लोग नकली PCR करो, बट इंटेंस ट्रैवलिंग में कुछ कंट्री ऐसे रूल्स करते रहते हैं, क्या बताऊँ। एनीवे, जो पंगा था कि मेरे पास ड्रोन है और ड्रोन निकारागुआ में अलाउ नहीं है। मैंने कई सारे लोगों का ब्लॉग्स देखे कि ड्रोन उनका सीज़ हो गया, ड्रोन सीज़ हो गया, तो कुछ कर नहीं सकते। बट कई जगह पे ये भी पड़ा है कि ड्रोन पकड़ा भी गया, ड्रोन छोड़ दिया, 1-2 जगह पे पड़ा है। और दूसरी बात ये है कि फिर मैंने बहुत रिसर्च किया और इतना पता चला कि शाम के 6 बजे के बाद बॉर्डर का क्रॉसिंग थोड़ा लूज़ हो जाता है। इसलिए जो मेरा गोल्डन रूल है कि किसी भी कंट्री में घुसो तो दिन में घुसो और संडे को मत घुसो। हर कंट्री में ट्राई टू एंटर मंडे टू फ्राइडे वीकडेज में, ताकि काम चलता रहे, रास्ते में लोग रहे और आपको क्या कह सकते हैं, आपको आराम से सब ऑप्शंस मिले। और मैं जानबूझ के संडे को एंट्री लिया शाम के 6 बजे, ताकि वो लोग मेरा ड्रोन चेक न करें। और वही हुआ, ड्रोन उन्होंने चेक नहीं किया, बहुत लूज थे। बट बॉर्डर पे बहुत सारे सवाल जवाब किया, क्योंकि इनको एक वेबसाइट पे हम लोगों को आने से पहले एक वेबसाइट पे हम लोगों को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हमें आ रहा हूँ 7 दिन पहले। तो मैं उस वेबसाइट पे गया था और वेबसाइट पे जब भी मैं इंडियन चूज़ कर रहा हूँ तो बता रहे हैं कि इंडियंस के लिए आपको वीज़ा लेना पड़ेगा एम्बेसी से, और इस वेबसाइट पे काम नहीं बनेगा। तो अजीब बात है। फिर मैं गया हॉन्डुरस में निकारागुआ एम्बेसी, उनको बताया, तो उन लोगों को दिखाया, वो लोग माने नहीं। फिर उन लोगों को मैंने लैपटॉप पे दिखाया, फिर माने। फिर बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मेरे को वीज़ा मिल गया। और वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए थे, सिर्फ एक फ़ोटो दिया और फॉर्म फिलअप किया उनके सामने और $30, और मिल गया 30 दिन का वीज़ा फॉर निकारागुआ। ये अब तक का सबसे लीस्ट डॉक्यूमेंट वीज़ा एवर, कुछ नहीं मांगा, नथिंग, वीज़ा मिल गया। वैसे आप अगर निकारागुआ आ रहे हो बॉर्डर पे, तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल सकता है, शेंगन यूएस होना चाहिए। उसके बाद ही आपको मिलेगा एक वीज़ा फॉर 30 डेज़। अगर आप बॉर्डर पे ले रहे हो तो $50 होगा, अगर आप एम्बेसी से ले रहे हो तो आपको $30 देने पड़ेंगे। तो मैंने एम्बेसी से पहले ही ले लिया था। और फिर वहाँ पे इमिग्रेशन पे मैंने बहुत बातें किया, और बातें करने के बाद उन लोगों ने एंट्री दे दी 30 दिन का। तो अभी मेरे पास टाइम का लिमिट टेंशन कम है, अभी मेरे पास 30 दिन का एंट्री है निकारागुआ में। और फिर क्या था, बॉर्डर के सामने था एक छोटा शहर, वहाँ से आप बस लेके जा सकते हो लियोन, जो कि मेरा पहला डेस्टिनेशन था लियोन। बट मैं लियोन जा नहीं पा रहा था क्योंकि शाम के बज गए थे 7 और सारे बस सब बंद हो गए थे। तो तभी एक बस था जो कुछ लोगों को छोड़ दिया बॉर्डर पे और वापस आ रहा था कैपिटल मनागुआ। तो मैंने वो वाला बस पकड़ लिया, मनागुआ वाला। वीज़ा वाले इमिग्रेशन वाले बोले कि ये वाला बस पकड़ो, मनागुआ निकल जाओ। तो सिम कार्ड काम नहीं कर रहा था, बस में मैं अकेला था। रात के 10 बजे पहुंचा मैं इधर मनागुआ में। संडे था, रिस्की था, पर बस ड्राइवर से मैंने वाईफाई लिया, होटल बुक किया, पैसे नहीं थे, बस ड्राइवर को डॉलर में पे किया। और फिर $13 बॉर्डर में पे करना पड़ता है, उसका चेंज $7 मैंने बस ड्राइवर को दे दिया बॉर्डर से इधर आने में, कैपिटल में सस्ता पड़ा। और फिर बस ड्राइवर के वाईफाई से मैंने कैब बुक किया। यहाँ पे ऊबर नहीं चलता, इन ड्राइवर चलता है। इन ड्राइवर के बारे में आपसे रिसर्च कर लेना। और इन ड्राइवर से कैब बुक करके हॉस्टल आया, हॉस्टल वालों से पैसे लेके मैंने इसको पैसे दिए ड्राइवर को। फिर हॉस्टल में पैसे चेंज करके $1 यहाँ पे यूज़ होता है कोर्दोबा, $1 होता है 35 कोर्दोबा, और ₹1 होता है एक कोर्दोबा होता है ऑलमोस्ट 2 इंडियन रुपीज़। तो इंडिया का डबल है, बस ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मैंने 80 कोर्दोबा दे दिए उसको ड्राइवर को, और फिर $7.5 था हॉस्टल का पे कर दिया। और बस यही है। वेलकम टू कंट्री नंबर 48 निकारागुआ, जहाँ पे आने के लिए लैंड बॉर्डर से क्रॉस करोगे तो अलग टाइम में अलग हिसाब है, बट अभी कोविड के टाइम में ज़्यादा पंगे हैं, PCR चाहिए वो चाहिए। और निकारागुआ सबसे बड़ा कंट्री है और इसका इमिग्रेशन सबसे टफ है, ड्रोन लाना मना है। बस यही है। स्वागत है निकारागुआ में, दिखाएंगे निकारागुआ सेंट्रल अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री। एनीवे, ये वीडियो जितना तो देख लिया तो मतलब आप अच्छे से एक्सप्लोरिंग करना पसंद करते हो। कीप एक्सप्लोरिंग विद योर एक्सप्लोरर राजा, एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड।